बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आज की वीडियो का अनवान है नागों वाले किले के कातल। दमिश्क में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दाखिल हुआ था तो उसके साथ 700 सवार थे। तमाम मौरखीन ने यही तादाद लिखी है, लेकिन तारीख सुल्तान अय्यूबी के उन जाबाजों से बेखबर है जिनमें से कोई ताजरों के बहरूप में, कोई बेज़रर मुसाफरों के भेस में और कोई शामी फौज के मामूली सिपाहियों के लिबास में एक भी, दो और चार की टोलियों में भी दमिश्क में दाखिल हुए थे। इनमें ज्यादातर सुल्तान अय्यूबी के खामोश हमले से पहले ही यहाँ आ गए थे और कुछ उस वक्त दाखिल हुए थे जब दमिश्क के दरवाजे सुल्तान अय्यूबी के लिए खुल गए थे। ये जासूसों का दस्ता था जिन्हें जांबाज जासूस कहा जाता था, क्योंकि ये हर किस्म की लड़ाई, हर हथियार के इस्तेमाल, हर तरह की तबाहकाही के माहिर थे और दिमागी लिहाज से मुस्तैद और ज़हीन। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जान की परवाह नहीं करते थे। ऐसे खतरे मोल लेते थे जिनके तसव्वुर से ही आम सिपाही बिदक जाते थे। ऐसा जज्बा सिर्फ ट्रेनिंग से पैदा नहीं होता, इस काम के लिए ऐसे जवान मुंतखब किए जाते हैं जिनके दिलों में अपने मजहब का इश्क और दुश्मन की नफरत भरी होती है। ये जांबाज जुनूनी किस्म के मुसलमान होते थे। सुल्तान अय्यूबी ने ऐसे जांबाजों के कई दस्ते तैयार कर रखे थे। सुल्तान अय्यूबी जब 700 सवारों के साथ दमिश्क को रवाना हुआ था तो उसने मुंतखब लड़ाका जासूसों का एक दस्ता खसूसी हदायत के साथ दमिश्क को रवाना कर दिया था। इनमें एक हदायत ये थी कि अगर दमिश्क की फौज मुकाबले पर उतर आए तो ये जासूस शहर की अंदर अपनी समझ और जरूरत के मुताबिक तकरीबकारी करें और वो दरवाजे खोलने की भी कोशिश करें। इनमें ऐसे भी थे जिन्हें शहरियों में दहशत, बदगड़, अफरा तफरी और अफवाहें फैलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इन तमाम जाबाजों की तादाद 2 और 300 के दरमियान थी। उस वक्त के वगाए नगारों ने सही तादाद नहीं लिखी, सिर्फ ये लिखा है कि सुल्तान अय्यूबी की आमद के वक्त दमिश्क में 200-300 जासूस और तबाहकार मौजूद थे। एक फ्रांसीसी वकाए नगार ने सलीबी जंगों के हालात और वाकयात कलमबंद करते हुए सुल्तान अय्यूबी के लड़ाका जासूसों के मुतालिक बहुत कुछ लिखा है। उसने इन जाबाजों के इस्लामी जज्बे को मजहबी जुनून भी कहा है और ये भी लिखा है कि ये जासूस नफसियाती मरीज थे। इस फ्रांसीसी ने तो मजहबी जुनून की तौहीन की है, लेकिन कि इसे नफसियाती मर्ज कहा है, लेकिन ये नफसियाती कैफियत ही थी। मुसलमान साहब ईमान सिर्फ उस सूरत में बनता है जब मजहब इसकी नफसियात का जुज़ बन जाता है। इन जाबाजों को जासूसी और तबाहकारी की ट्रेनिंग अली बिन सफियान और इसके 2 नायबीन हसन बिन अब्दुल्ला और जाहदान ने दी थी और मार्का राई की ट्रेनिंग तजर्बाकार फौजियों के हाथों में थी। अब जबकि सुल्तान अय्यूबी दमिश्क में था, अली बिन सफियान काहरा में था, वहां के अंदरूनी हालात पूरी तरह नहीं संभले थे। सुल्तान अय्यूबी की गैर हाजिरी, दमिश्क पर उसके कब्जे और खिलाफत की माजूली की सूरत में मिस्र में सलीबी तकरीबकारी का खतरा बढ़ गया था। इसलिए अली बिन सफियान को वहीं रहने दिया गया था। दमिश्क में उसका एक नायब हसन बिन अब्दुल्ला आया था, वही जासूस जांबाजों के दस्ते का कमांडर था। दमिश्क पर सुल्तान अय्यूबी ने कब्जा कर लिया तो वहां की बेशतर फौज सालार तौफीक जवाद की ज़ेर कमान सुल्तान अय्यूबी से मिल गई थी। बाकी फौज और खलीफा के बॉडी गार्ड दस्ते खलीफा और उसके हवारी उमरा के साथ दमिश्क से भाग गए थे। तवक्को थी कि सुल्तान अय्यूबी ने गिरफ्तार करने के लिए फौज उनके ताक़ में भेजेगा, लेकिन उसने ऐसी कोई हरकत न की। 2-3 सालारों ने उसे कहा भी कि इन उमरा वगैरह को पकड़ना जरूरी है, जो भाग गए हैं वो कहीं इकट्ठे हो जाएंगे और इत्मीनान से सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जंगी तैयारी करेंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि वो सलीबियों से भी मदद मांगेंगे जो उन्हें मिल जाएगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लेकिन मैं अंधेरे में कभी नहीं चला, पहले ये मालूम करना है कि वो गए कहाँ हैं और इनका मरकज कौन सा बनेगा। आप लोग परेशान ना हों, मेरी आंखें और मेरे कान भागने वालों के साथ ही चले गए हैं। वो बदबख्त इतनी जल्दी हमले करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि सलीबी क्या करेंगे। वो मिस्र पर भी जलगार कर सकते हैं, वो शाम पर भी हमला कर सकते हैं। वो शायद इस इंतजार में हैं कि मैं क्या करूंगा। हो सकता है वो मेरी चाल के बाद अपनी चाल चलना चाहते हों। आप फौज को मेरी बताई हुई तंजीम में लाकर उनकी तरबियत और जंगी मशकें जारी रखें। सुल्तान अय्यूबी ने जिन्हें अपने आंखें और अपने कान कहा था वो यही जासूस थे जो मिस्र से यहाँ आए थे। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो इन्हीं इलाकों के रहने वाले थे। जब अल मुल्कुल साले और इसके उमरा गुजरा दमिश्क से भागे तो इनके साथ सुल्तान अय्यूबी के बहुत से जासूस भी चले गए थे। भागने वालों की तादाद कम नहीं थी। तमाम उमरा और वुज़रा और कई एक जागीरदारों और हाकिमों का अमला भी था।
फौज की भी कुछ नफरी थी और बड़ों के खुशामदी लोग भी थे। ये तितर बितर होके भागे थे। इनके साथ जासूसों का चले जाना आसान था। ये जासूस इस मिशन पर साथ गए थे कि देखिए अल-साले और इसके पालने वाले उमरा क्या जवाबी कार्रवाई करेंगे और इन्हें सलीबियों की कितनी कुछ और कैसी मदद हासिल होगी। ये जासूस जो दमिश्क से बाहर गए थे हसन बिन अब्दुल्ला के खुसूसी मुंतखब अफराद थे। वो इस सूरत हाल के सियासी पस मंजर को अच्छी तरह समझते थे। इनमें एक माजिद बिन मोहम्मद हजाजी था। खूबरू जवान, जिस्म नहायत मौजूं और गठा हुआ, और इसे खुदा ने ज़बान की ऐसी चाशनी दी थी जिसमें तिलिस्माती असर था। तकरीबन हर जासूस की शक्ल सूरत और औसाफ ऐसे ही थे, लेकिन माजिद बिन मोहम्मद इन सब से बरतर लगता था। उन जासूसों की इतनी अच्छी सेहत का राज गालबन ये था कि इन्हें किसी किस्म के नशे की आदत नहीं थी और वो अय्याशी को भी पसंद नहीं करते थे। यानी कि अखलाक में जो पुख्तगी थी उसने उनमें फौलाद जैसी कुव्वत इरादी पैदा कर रखी थी। इनका कौलो फिल मजहब का पाबंद था। माजिद हजाजी अपने साथियों की तरह इस फौलादी किरदार का नमूना था और रूह की जो पाकीज़गी थी उसने इसके चेहरे को हसीन बना रखा था। वो दमिश्क से भागा जा रहा था। इसके नीचे अरब का आला नस्ल का घोड़ा था। उसके पास तलवार थी और घोड़े की जीन के साथ चमकती हुई अन्नी वाली बर्छी थी। वो वीराने में अकेला जा रहा था। उसने हलब की सिमत जाते हुए बहुत से लोगों को देखा था। इसे कोई एक भी ऐसा नजर नहीं आया था जिसके साथ वो जाए। वो अपने लिए कोई हमसफर ढूंढ रहा था जो उसके मिशन के लिए सूदमंद हो सके। ऐसा हमसफर फौज का कोई आला अफसर हो सकता था या कोई ऐसा अमीर जिसे अल-साले का कुर्ब हासिल होता। इसकी सरागर सा आंखें अल-साले को ढूंढ रही थी। उसने चंद एक लोगों से पूछा भी था कि वो किस तरफ गया है, मगर इसे अल-साले का कोई सुराग नहीं मिला था। उसे मालूम था कि अल-मुल्कुल साले नूरुद्दीन जंगी मरहूम की उम्र या उसकी खूबियों जैसा कोई आदमी नहीं, बल्कि वो 11 साल की उम्र का बच्चा है जिसे मुफाद परस्त उमरा ने अपने मकासद के लिए सल्तनत की गद्दी पर बैठाया है। और अमलन हुक्मरान ये उमरा खुद बने हुए हैं। वो तसव्वुर में ला सकता था कि वो बच्चा अकेला नहीं जा रहा होगा, उसके साथ अमीरों, वजीरों और दरबारियों का काफिला होगा और इस काफिले के साथ जरो जवाहरात और मालो दौलत से लदे हुए ऊंट होंगे। माजिद हजाजी ने सोचा था कि ये काफिला उसे नजर आ गया तो वो अल-मुल्कुल साले का मरीद बनकर काफिले में शामिल हो जाएगा। ये कामयाबी हासिल होने की सूरत में उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसे क्या करना है और सीनों से राज किस तरह निकालने हैं, मगर इसे अपने शिकार का कोई सुराग ना मिला। आगे चट्टानी इलाका आ गया जहां हरियाली भी थी। जरा सस्ताने के लिए वो चट्टानों के अंदर चला गया। एक जगह उसे 2 घोड़े नजर आए। उनसे जरा परे हरी भरी घास पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसके साथ एक औरत थी। वो सोए हुए मालूम होते थे। वो जरा फासले पर रुक गया और घोड़े से उतरकर एक दरख्त के नीचे लेट गया। एक घोड़ा हनहनाया तो वो आदमी उठ बैठा। लिबास से वो ऊंचे दर्जे का फर्द मालूम होता था। उसने माजिद हजाजी को देखा तो उसे अपने पास बुलाया। माजिद उसके पास चला गया और इससे हाथ मिलाया। औरत भी उठ बैठी। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी और बहुत खूबसूरत। उसके गले का हार बता रहा था कि ये लोग मामूली हैसियत के नहीं। इस आदमी की उम्र 40 के लगभग थी और लड़की 25 साल से कम लगती थी। माजिद ने इन दोनों को एक नजर में भांप लिया। तुम कौन हो? उस आदमी ने माजिद से पूछा। दमिश्क से आए हो? मैं दमिश्क से ही आया हूँ, माजिद ने जवाब दिया, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। आप कैसे सफर में हैं? गालबन हम एक ही सफर के मुसाफिर हैं। इस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा। तुम शरीफ आदमी मालूम होते हो। क्या आप यकीन करना चाहते हैं कि मैं शरीफ हूं या बदमाश? माजिद हजाजी के होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, जिसके साथ इतनी हसीन लड़की हो और लड़की के गले में इतना कीमती हार हो, इसके साथ माल और दौलत भी हो, वो हर राही को बड़ा बदमाश और डाकू समझता है। मैं डाकू नहीं हूँ। आपको डाकुओं से बचा जरूर सकता हूँ, वह मेरी जान चली जाए। उसके दिमाग में अचानक एक बात आ गई जो उसने तीर की तरह मुंह से निकाल दी। उसने कहा, दमिश्क से भागे हुए कुछ लोग डाकुओं का शिकार हो गए हैं। मैंने रास्ते में 2 लाशें भी देखी हैं। यह मौका डाकुओं के लिए निहायत अच्छा है कि लोग मालो दौलत के साथ दमिश्क से भाग रहे हैं। माजिद का इतना उसका दिलकश रंग उड़ गया। वो अपने आदमी के लड़की का दिलकश रंग उड़ गया। वो अपने आदमी के साथ लग गई। कुछ ऐसी ही हालत आदमी की हो गई। माजिद हजाजी जान गया कि ये कौन लोग हैं और क्या हैं। उन पर खौफ और राज गालिब करके उसने अपनी जुबान के करिश्मे दिखाने शुरू कर दिए। उस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी को बुरा भला कहा और सुल्तान अल-मुल्कुल साले की मदह सराई यूं की जैसे वो ज़मीन आसमान का बरगजीदा इंसान हो। माजिद ने उस पर दहशत का गलबा और ज्यादा पुख्ता करने के लिए कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क से भागे हुए आप जैसे लोगों को लूटने और उनसे जवान बेटियां और बीवियां छीनने के लिए अपनी फौज के दस्ते इधर उधर भेज दिए हैं। ये लड़की आपकी क्या लगती है? ये मेरी बीवी है। और दमिश्क में आप कितनी बीवियां छोड़ आए हैं? माजिद हजाजी ने पूछा। 4। खुदा करे ये 5 खैरियत से आपके साथ मंजिल पर पहुंच जाए।
माजिद ने कहा, अय्यूबी की फौज कितनी दूर है? उस आदमी ने पूछा। तुमने सिपाहियों को लूट मार करते देखा है? हाँ देखा है, माजिद हजाजी ने कहा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज का सिपाही हूं तो आप क्या करेंगे? वो आदमी कांपने लगा, मुस्कुराया भी मगर मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा और तुमसे इल्तिजा करूंगा कि मुझे कंगाल ना करो, और मैं तुमसे ये इल्तिजा भी करूंगा कि इस बेचारी को मेरे साथ रहने देना। माजिद हजाजी ने कहका लगाया और कहा, दौलत और औरत से ज्यादा मोहब्बत इंसान को बुज़दिल और कमजोर बना देती है। मगर मुझे कोई कहे जो कुछ पास है वो मेरे हवाले कर दो तो मैं तलवार खींचकर इसे कहूंगा, पहले मुझे कत्ल करो, फिर मेरी लाश से तुम्हें जो कुछ मिले वो ले जाना। मोहतरम, मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं? दमिश्क में आप क्या थे और अब आप कहां जा रहे हैं? अगर आपने सच बता दिया तो हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा मुखलिस और जांबाज मुहाफिज ना मिले। मालूम होता है हमारी मंजिल एक है। मैं यूबी की फौज का सिपाही जरूर हूं लेकिन भगौड़ा हूं। इस आदमी ने अपने मुतल्लिक सब कुछ बता दिया। वो दमिश्क के मुजाफाती इलाके का जागीरदार था। उसे सरकार की दरबार में ऐसी सरकारी हैसियत भी हासिल थी कि सल्तनत के शहरी और जंगी पॉलिसियों में भी इसका अमल दखल था। सुल्तान के बॉडीगार्ड दस्ते के ज्यादातर सिपाही उसी के दिए हुए थे। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि वो सल्तनत के बलाई हल्के का अहम किस्म का दरबारी था। उसे घर से निकलते जरा देर हो गई थी। साले ने अपने तमाम हाशिया बरदारों से कहा था कि वो हलब पहुंच जाएं। चुनाचे ये जागीरदार हलब जा रहा था। उसने ये भी बता दिया कि वो बहुत से जरूर जवाहरात साथ ले जा रहा है। 4 बीवियां पीछे छोड़ आया है। ये चूंकि सबसे छोटी और खूबसूरत थी इसलिए इसे साथ ले आया है। उसने बड़े अफसोस के साथ जिक्र किया कि उसके मुहाफिज और तमाम मुलाजिम दमिश्क में ही उसका साथ छोड़ गए थे। उन्होंने इसका घर लूट लिया होगा। ये उसकी अपनी हिम्मत थी कि वो बर वक्त अपना बेश कीमत खजाना लेकर निकल आया। वो अब अलसाले के पास जा रहा था। माजिद हजाजी को इसकी दास्तान सुनकर खुशी हुई। ये जागीरदार इसके काम का आदमी था। इसके साथ वो हलब के दरबार तक पहुंच सकता था। उसने अपने मुतल्लिक बताया कि वो सवार दस्ते का कमांडर था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथ दमिश्क लाया था, लेकिन वो अलसाले का मरीद है, इसलिए वो उसके खिलाफ हाथ नहीं उठा सकता। इस अकीदतमंदी का नतीजा है कि वो अय्यूबी की फौज से भाग आया है और सुल्तान के दरबार में जा रहा है। अगर उसने पसंद किया तो वो उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाएगा। अगर मैं अभी से तुम्हें अपना मुहाफिज बना लूं तो तुम्हारी उजरत की शराइत क्या होगी? उसने माजिद हजाजी से पूछा। मैं जैसे दमिश्क में बादशाह था इसी तरह वहां भी बादशाह हूंगा। जहां जा रहा हूं मेरे मुहाफिज बनकर तुम्हें अफसोस नहीं होगा। अगर आप मुझे अपना मुहाफिज बनाएंगे तो आपको फौजी मशीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। माजिद हजाजी ने उससे कहा, मेरी उजरत आप मेरी काबिलियत देकर खुद ही मुकर्रर कर देंगे, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। माजिद हजाजी इसका बॉडीगार्ड बन गया। यूं कहिए कि दरबारी जागीरदार के साथ सुल्तान अय्यूबी का एक जासूस लग गया। इस जागीरदार के पास बेअंदाज जवाहरात थे जो उसने ऐसे सामान में छुपा रखे थे जो बाहर मामूली सा था। इसे फौरी तौर पर एक मुहाफिज की जरूरत थी। माजिद के डराने से यह जरूरत और शदीद हो गई थी। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था और फजा खुनक होने लग गई थी। माजिद के मशवरे पर उन्होंने वहीं क़याम किया। रात गुजर गई तो जागीरदार को यकीन आ गया कि माजिद काबिल एतमाद आदमी है। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही दोबारा नई तारीखी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।